नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग डेली जनतंत्र संपादकीय देखते हैं उसी में आज का लेख दिया हुआ है वास्तविक जीवन बनाम आभासी रिश्ते। उससे पहले कल्पमेधा हम देख लेते हैं क्या दिया है। तो दूसरों को कष्ट देकर जीवन यापन करना तथा स्वयं परिश्रम न करके भोजन करना सच्चे मानव का लक्षण नहीं है। ये कौन कहे तो समर्थ स्वामी रामदास जी ने कहा है। तो देखा जाए तो आज का लेख दिया हुआ है जो हम लोगों के जो GS1 में सोसाइटी का पार्ट होता है उससे भी संबंधित है। और बता दें कि जो ऐसे जो रिश्तों जो महिलाओं को लेकर के ऐसे लिखने के लिए जो आता है उसमें भी इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं। वास्तविक जीवन बनाम आभासी रिश्ते। हाल के वर्षों में अधिकतर आभासी माध्यम आक्षेप, आरोप और उपहास का अड्डा बन गया है। आम लोग भी जीवन से जुड़ी किसी दुर्घटना कारण बेवजह सलाह मशविरा के नाम पर क्या कर रहे हैं तो ट्रोलिंग की जद में आ जाते हैं। लोगों के सार्वजनिक और निजी जीवन को लेकर मनमानी बातें करने की प्रवृत्ति अब आम लोगों के लिए पर भी परेशानी का सबब बन गई है। हमारे सामाजिक पारिवारिक परिवेश में किसी व्यक्ति के गलत या सही विचार व्यवहार को लेकर टीका टिप्पणी करने की आदत क्या है तो सदा से जीवन को दूभर कर देती रही है। किसी दुर्घटना के सभी पक्षों को जाने समझे बिना तानों उलाहनों की बौछार करने में प्राय ही नहीं अपने भी नहीं चूकते हैं। पहले से ही परिस्थिति जन्य पीड़ा के शिकार किसी इंसान या परिवार को ठेस पहुंचाने के इस व्यवहार को अब तकनीकी मंचों ने और विस्तार दिया है। देखने में आता है कि सहज से वाकये को भी विवादास्पद बनाकर आभासी माध्यमों पर होने वाले संवाद में हद दर्जे तक विद्रूप बना दिया जाता है। आभासी दुनिया में ट्रोलिंग कहा जाने वाला यह बर्ताव लोगों को आत्महत्या करने के हालात तक ले जा रहे हैं। बीते दिनों तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में ट्रोलिंग से परेशान होकर एक IT पेशेवर मां ने खुदकुशी कर ली। गौरतलब है कि 33 वर्षीय महिला की बच्ची गोद में फिसलकर गिरी और छज्जे पर अटक गई। आस पड़ोस के लोगों ने 15 मिनट की मशक्कत के बाद बच्ची को तो बचा लिया, पर उस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो गया। तो देखिए, बताया जा रहा है कि समाज में कोई भी चीज़ होता है तो उसको सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल कर दिया जाता है। ये बहुत ही गलत चीज़ें हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद आभासी दुनिया में लोग क्या करते हैं तो आभासी दुनिया में लोग महिला को खरी खोटी सुनाने के लिए टूट पड़े। उसकी ट्रोलिंग शुरू हो गई। किसी ने लापरवाह माँ कहा तो किसी ने बच्ची का ढंग से ख्याल रखने की रूखे शब्दों में सलाह दी। स्थिति ऐसी बना दी गई कि घटना के बाद महिला अवसाद में चली गई, जबकि यह घटना जानबूझकर की गई किसी गलती का परिणाम नहीं था। लोगों ने यह क्यों नहीं समझा कि एक शिक्षित सजग माँ अपनी बच्ची की देखभाल में लापरवाही क्यों बरतेगी? क्यों लोगों के पास उसे कोसने की अंधी दौड़ में इस घटना के कारण को लेकर सोचने तक का अवकाश नहीं था? विचारणीय है कि ऐसा हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। इस घटना का सबसे पीड़ादायी पक्ष यह है कि बिना गलती की सज़ा के रूप में दिए गए तानों उलाहनों ने एक मासूम बच्ची से उसकी मां छीन ली। हालांकि इस मासूम की कुशलता और बचाव के लिए साझा प्रयास किए जा रहे हैं, पर ऐसी सोच को लेकर अनगिनत प्रश्न भी मौजूद हैं। हाल के वर्षों में अधिकतर आभासी माध्यम आक्षेप, आरोप और उपहास का अड्डा बन गया है। आम लोग भी जीवन से जुड़ी किसी दुर्घटना के कारण बेवजह सलाह मशविरा के नाम पर क्या करते हैं तो ट्रोलिंग की जद में आ जाते हैं। बात का बतंगड़ बनाने का यह व्यवहार सचमुच जीना मुहाल करने वाला है। तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा बात दिया हुआ है कि बात का बतंगड़ बनाने का यह व्यवहार सचमुच जीना मुहाल करने वाला है। अपमान, उपहास, ऐसा मेल किसी की भी मन स्थिति को बिखेर सकता है। सहज सी तस्वीर हो या कोई पारिवारिक आयोजन, सामाजिक जीवन से कोई जुड़ा वाकया हो, तो व्यक्तिगत सोच आभासी जुड़ाव के लिए अस्तित्व में आए सोशल मीडिया मंचों पर होने वाली ट्रोलिंग एक दुखदायी क्या है तो समस्या बन गई है। कुछ समय पहले यह उत्तर प्रदेश के 10वीं बोर्ड में परीक्षा में अव्वल आई एक बच्ची को उसके चेहरे पर दिख रहे बालों को लेकर सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल किया गया। दुर्भाग्यपूर्ण ही कहा जाएगा कि एक छात्रा द्वारा हासिल किए गए अंक, साल भर की मेहनत और अकादमिक प्रतिबद्धता पर ध्यान देने के बजाय सोशल मीडिया मंचों पर समाज के एक बड़े तबके ने अजीबोगरीबे बातें लिखी। सफलता के लिए जिस बच्चे की सराहना की जानी चाहिए थी, लोग उसके चेहरे में ही मिनमेख निकालने लगे। उसके चेहरे पर दिख रहे बालों को लेकर मजाक बनाने वाली तस्वीर और टिप्पणियाँ
सोशल मीडिया पर छा गए किसी के व्यक्तिगत जीवन पर टीका टिप्पणी करने का यह अमानवीय बर्ताव आखिर क्यों और कैसे जड़ें जमा रहा है? क्यों तकनीकी सुविधाओं ने आभासी संसार में रमे लोगों को इतना बेसुध कर दिया है कि चर्चित चेहरों के ही नाम नहीं, आम लोगों के व्यक्तिगत जीवन में भी मिनमेख निकालने लगे हैं? तो देखिए, यहाँ बहुत अच्छा चीज़ दिया हुआ है कि क्यों तकनीकी सुविधाओं ने आभासी संसार में क्या किया है, तो रमे लोगों को इतना बेसुध कर दिया है कि चर्चित चेहरों के ही नहीं, आम लोगों के व्यक्तिगत जीवन में भी मिनमेख निकालने लगे हैं। अब न किसी के दुख को समझने का भाव दिखता है और न ही सहज स्थितियों में सामने आए किसी सुखद परिणाम की स्वीकार्यता, जिसके चलते अर्थहीन कहासुनी का परिणाम किसी का जीवन छीन लेने की भयावह परिस्थितियां बना रहा है। दरअसल ऑनलाइन चर्चाओं का सार्थक भाव कहीं खो गया है। अर्थपूर्ण संवाद का स्थान संवेदनहीनता और नफरत की विकृति मानसिकता ने ले लिया है। दुखद यह भी है कि यह सब अपरिचित लोगों के साझा संवाद में हो रहा है। अधिकतर अनजाने अनदेखे चेहरों को इस घृणा का बेवजह गरियाने की मानसिकता का शिकार बनाया जाता है। ऐसा बेनाम चेहरा जो किसी व्यक्ति या समूह को प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाने के उद्देश्य से जानबूझकर किसी बहस की शुरुआत करता है। इतना ही नहीं, भड़काऊ या आक्रामक टिप्पणियां देते हुए आभासी दुनिया में एक भीड़ को इस संवाद का हिस्सा बना लेता है। बहुत से लोग बिना सोचे समझे अपमान, उकसावे और धमकी भरी भाषा की बमबारी करने वाली इस मुहिम का हिस्सा बन जाते हैं। भारत ही नहीं, दुनिया के हर हिस्से में क्षेत्र विशेष की जानी मानी हस्तियां लंबे समय से इस तरह के व्यवहार झेलती आई हैं। हाल के वर्षों में आम हो या खास, हर कोई नकारात्मक मानसिकता वाले ऐसे लोगों के निशाने पर आने लगा है। किसी को क्रोधित करने, आत्महीनता लाने या अपराध बोध जगाने के उद्देश्य से की जाने वाली टिप्पणियां और प्रतिक्रियाएं अब आए दिन सोशल मीडिया में देखने को मिलती है। विडंबना यह है कि ऑनलाइन दुर्व्यवहार, इसके शिकार लोगों की मुश्किलें असली संसार में भी बढ़ा देती हैं। कई लोग भावनात्मक रूप से चोट पहुंचाने वाली भीड़ के इस विवेकहीन व्यवहार से व्यथित होकर, विचलित होकर आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं। करीब 10 साल पहले सिडनी की 47 वर्षीय टीवी प्रस्तोता कौन तो चार्लोट डॉसन ट्रोलिंग की पहली शिकार बनी थी। तो ट्रोलिंग की पहली शिकार कौन बनी थी? तो टीवी प्रस्तोता चार्लोट डॉसन ने, वो कहाँ की थी? तो सिडनी की थी। ये पहली शिकार बनी थी। अध्ययन बताते हैं कि उम्र के नाजुक मोड़ पर खड़े किशोरों में बढ़ती आत्महत्या के मामलों से ट्रोलिंग और ऑनलाइन नकारात्मकता का गहरा संबंध है। कुछ समय पहले उज्जैन के 16 वर्षीय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने भी ट्रोलिंग से परेशान होकर खुदकुशी कर ली थी। महिलाओं को तो हर बात में ही ट्रोलिंग का शिकार बना दिया जाता है। कभी शारीरिक बनावट को लेकर तानेबाजी की जाती है, तो कभी स्त्री के विचारों को लेकर उलाहने दिए जाते हैं। तो देखिए, जो ये समाज में ट्रोलिंग है, ये बहुत ही गलत चीज़ें हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को आहट नहीं पहुँचाना चाहिए ऐसे। तो कुल मिलाकर आभासी उत्पीड़न का यह घेरा निशाने पर आए इंसान को बेचैन करने वाला वातावरण बना देता है। ऐसे में किसी भी विषय, घटना या दुर्घटना को लेकर कुछ कहने से पहले ठहराव के साथ उस समय समझना जानना आवश्यक है। मानवीय समझ और सरकारी सोच ही इस दुर्भाव को रोक सकती है। बेहद जरूरी हो चला है कि लोग तकनीक से मिली सुविधाओं को सनक न बनाए। इसमें देखिए, थोड़ा सा एक याद दिया है, अब न किसी के दुख को समझने का भाव दिखता है और न ही सहज स्थितियों से सामने आए किसी सुखद परिणाम की स्वीकार्यता, जिसके चलते अर्थहीन कहासुनी का परिणाम किसी का जीवन छीन लेने की भयावह परिस्थितियां बना रहा है। दरअसल ऑनलाइन चर्चाओं का सार्थक भाव कहीं खो गया है। अर्थपूर्ण संवाद का स्थान संवेदनहीनता और नफरत की विकृत मानसिकता ने ले लिया है। तो जो संवाद जो पहले होता था, जो अब देखा जाए तो क्या होता जा रहा है, ये नफरत की विकृति और मानसिकता ने उसका जगह ले लिया है। दुखद यह भी है कि यह सब अपरिचित लोगों के साझा संवाद से हो रहा है। तो आज का लेख ये बहुत ही अच्छा दिया हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।